ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि रात भर तूने हमें संभाल के रखा। एक नया दिन तूने दिया है प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस दिन में जब हम तेरे वचन से इस दिन को शुरू करते हैं प्रभु जी, सहायता कर, अपने वचन की गहरी बातों को हमें सिखा। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि वो हर दिन अपने वचन से हमें आत्मिक रूप से तृप्त करता है और उसके साथ साथ संसारिक सारी आशीषें हमें मुहैया करता है। इन दिनों में हम प्रार्थना के विषय को देख रहे हैं और प्रार्थना के बारे में हमने बहुत गहराई से बहुत बातों को सीखा है और बहुत से लोग हो सकता है कि इन बातों को ना सीख पाए हों, जो पहले से इन बातों को सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हर रोज़ पवित्र आत्मा वचन को नए तरीके से हमें समझने में हमारी सहायता करता है। हमने गलत प्रार्थना और सही प्रार्थना, गलत उपवास और सही उपवास और उसके क्या क्या प्रतिफल होते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने ध्यान दिया। और हमने उसके बाद ये ध्यान दिया कि जब हमारे पास शब्द ख़त्म हो जाते हैं और हम पवित्र आत्मा में गैर ज़ुबान में जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हम बहुत ही ज़्यादा आत्मिक बातों को जो हम खुद नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रार्थना में करते हैं। और प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करती है और ना केवल हमारे जीवन में ही परंतु दूसरों के जीवन में भी कार्य करती है। हमें दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक जन जो है वो आशीष पाए। अजीज़ों, आज एक बात हम और सीखेंगे। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो व्यक्ति उस तरीके से विश्वास नहीं करता, तो जो हमने उसके लिए प्रार्थना में मांगा है, अगर वो उसको रिसीव नहीं कर पाता तो वो सारी आशीषें हमें मिलती है। तो कल हमने देखा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है, हमारी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं रहते प्रार्थना के लिए, उस वक्त पवित्र आत्मा जो है वो आप हमारी सहायता करता है और हम रो रो कर और दूसरी वेदना के साथ हम प्रार्थना में लग जाते हैं और उन गहरी गहरी बातों को हम प्रार्थना में मांगते हैं जो परमेश्वर चाहता है। और उसके साथ ही हमने एक परिवार के बारे में सीखा था कि एक परिवार जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे, जो महिला थी, उसकी एक किडनी खराब होगी और उसका ऑपरेशन होना था। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पवित्र आत्मा ने उन्हें याद करवाया कि उनको पवित्र आत्मा में होकर, गैर ज़ुबान में होकर प्रार्थना करनी है। और जब उन्होंने गैर ज़ुबान में अपनी समस्या के लिए प्रार्थना की तो फिर उसी वक्त वहाँ पे चमत्कार हो गया। वो लेडी जो थी ऑपरेशन थिएटर में गई, उसको ऑपरेट किया। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों की टीम ने उन सारी बातों को एग्जामिन किया तो देखा कि उसकी एक किडनी नहीं, 2 किडनी प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो वो आपस में वाद विवाद करने लगे कि हो सकता है कि सर्जन से कोई गलती हो गई हो, उसने किडनी नहीं निकाली। लेकिन वो परिवार जानता था कि ये चमत्कार कब हुआ। आज हम चमत्कार के बारे में एक और गहरी बात सीखेंगे कि चमत्कार कब होते हैं और कैसे होते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 41 वचन को हम देखते हैं कि वहाँ किस रीति से हम वचन को गहराई से सीख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 41 वचन में इस तरह से लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। ये
एक आज जो खास बात हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि चमत्कार कब होते हैं। चमत्कार उस वक्त होते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए जो हमने प्रार्थना में मांगी है। उनका धन्यवाद क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि वचन से हमने सीखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस बात को और ज़्यादा गहराई से सीखने के लिए हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे, उसने हमेशा ही अपने पिता का धन्यवाद किया। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय 1 से लेके 13 वचन तक हम इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले उसके साथ थे तो बहुत बड़ी भीड़, जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरा तो एक बड़ी भीड़ जो थी वो उसके पास आ गई। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय 3 वचन में लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदिया में फसह का पर्व था और इस समय हम देखते हैं कि वो जब सारे लोग, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठी हो गई तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल उनकी आत्मिक भूख को तृप्त करता था, हमेशा उनके शरीर के लिए भी रोटी की ज़रूरत जब रहती थी उसको भी वो पूरा करता था। और जब ये रोटी की बात हो रही थी तो फिलिप्पुस ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए यदि हम 200 दिनार की रोटियां भी लेके आएं तो भी इनको रोटी पूरी नहीं मिल पाएगी। तो इतने में पतरस, जो इंद्रियास का भाई था, वो आया और उसने आके कहा कि हमारे यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त लोगों को कहा कि इनको बिठा दो, और वो जो 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए धन्यवाद किया। 11 वचन में, 6 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। यीशु मसीह ने रोटियों को लेकर धन्यवाद किया। धन्यवाद करने के बाद उसने रोटियों को बांट दिया और जितने लोग, यहां एक बड़ी गिनती भी बताई हुई है कि पुरुषों की गिनती बच्चों को और स्त्रियों को बीच में नहीं जोड़ा गया, पुरुषों की गिनती जो लगभग 5000 की थी। यीशु ने उन रोटियों को उनमें बांटा और उन सब ने खाया, और जो कुछ खाने के बाद बच गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उनको इकट्ठा कर लो। 5 रोटियां और 2 मछलियां, जो बच गया था उसमें से हम देखते हैं कि कितनी पर्याप्त मात्रा में उनके पास रोटियां बच गईं। 13 वचन में लिखा है, जब उन्होंने बटोरा तो जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। ये परमेश्वर का चमत्कार कब? जब उसने उस कार्य को, बांटने के कार्य को शुरू करने से पहले प्रार्थना की। अजीजों, बहुत बार हम इस बात को समझते नहीं हैं कि धन्यवाद की क्या महत्वता है। हम इंसानी तौर से धन्यवाद उस वक्त कहते हैं जब हमें कुछ मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, क्योंकि हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम जो कुछ तुम मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम जब मांगते हैं तो हमें विश्वास कर लेना है, और विश्वास जब हम करते हैं उसके साथ ही हमें धन्यवाद करना ज़रूरी है। अजीजों, अगर हमारे बैंक में थोड़ा पैसा है तो हमें ये बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना कि हमारे पास थोड़ा है। हमें उस थोड़े होने के समय पर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। और जब हम इस बात को देखते हैं, बहुत बार जब परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं,
उस वक्त धन्यवाद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सेवकाई के दौरान उस खराब परिस्थिति में, उस भयानक परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करा। वो क्या है कि जब हम लाजर के बारे में देखते हैं कि लाजर को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे और अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। तब 40 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, मार्था और मरियम के बारे में है कि जब तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। उस परिस्थिति में जब उसको मरे हुए 3 दिन हो गए थे, उस वक्त जैसे ही पत्थर को हटाया गया, उस शंका को हटाया गया, उस जो भी परेशानी थी उसको हटाया गया और उस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आंखें उठाकर अपने पिता का धन्यवाद किया। फिर क्या हुआ? उस खराब परिस्थिति में किस तरह से हम चमत्कार को यहां पे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो ये कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी कोई बात छुपा के नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शब्द बोले हैं उसका ये कारण भी अपने पिता को बता रहा है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मेरे आसपास खड़े हैं ये भी जान ले, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। अजीजों, मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हमें भेजा गया है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि ये विश्वास कर ले कि तूने ही मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। ये चमत्कार उस वक्त हुआ जब उसने अगला कार्य करने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। अजीजों, मुझे और आपको ये बात सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंसानी स्वभाव से नहीं, आत्मिक स्वभाव से जब हम वचन को सीख रहे हैं तो वचन को हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि वचन में इन बातों का जिक्र हमने बार बार सुना है। अगर हमने बार बार सुना है तो उनको अपने जीवन में लागू भी हमें करना जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हें मिल जाएगा। अजीजों, हमें इस बात के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करते हैं। और बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू इस कार्य को कर। जब हमने कह दिया कि प्रभु तू इस कार्य को कर, हमें विश्वास करना है कि जब हमने अपने पिता से कहा है वो विश्वास योग्य है, अब वो करेगा। उसने पहले से ही उन सारी चीजों का प्रबंध हमारे लिए किया है। लेकिन हमारी जो कमजोरी है कि हम इंसान होने के नाते धन्यवाद उस वक्त करते हैं
जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें कोई पुरस्कार मिलता है, जब हमें कोई चीज़ मिलती है, जब मान लिया बर्थडे होता है, उसमें लोग गिफ्ट लेके आते हैं, जैसे जैसे हम गिफ्ट रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन प्रभु हमें क्या कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से इस बात का उदाहरण मेरे और आपके लिए इस बाइबल में लिखित रूप से हमें दिया है। हमें विश्वास करना है कि हम जब भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु कार्य करेगा। आइए हम इस बात को सीखें कि जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं वो प्रभु सुनता है। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं कि तू मेरी हर बार तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। एक जगह उसने कहा है कि मैं जानता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ये जो आसपास लोग खड़े हैं ये जान ले कि तूने ही मुझे भेजा है। अजीजों, मेरे और आपके जीवन का मकसद यही है कि हम यीशु के कार्य को अपने जीवन से इस पृथ्वी पर पूरा करें। हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करें जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ये कहें कि प्रभु तूने मेरी सुन ली है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी तेरे वचन को बहुत अच्छे से सुना, ग्रहण किया और प्रभु जी अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रभु जी इन्होंने फैसला किया है। हर एक को बहुत आयत से आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।